बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 7.4 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम फ्रेंड्स एंड फैमिली के सर्कल में मेरे चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 17 पावर 17 इज़ डिवाइडेड बाय 9। यानी कि हमने 17 पावर 17 को डिवाइड करना है 9 से, और इस केस में हमने बताना है कि रिमाइंडर क्या बचेगा। तो उसी तरह से हम 17 को 9 की फॉर्म में लिख लेते हैं। 17 पावर 17 डिवाइडेड बाय 9, इसको हम लिख सकते हैं 8 + 9 करके, डिवाइडेड बाय 9, और पावर इसकी है 17। अब इस पे हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। 1/9 को कॉमन ले लें, अंदर क्या आ जाएगा, n है यहाँ 17, तो ऊपर ये आ जाएगा, और c 0, a है यहाँ 9 और इसकी पावर मैक्सिमम, और b है यहाँ 8 और इसकी पावर मिनिमम यानी कि 0। 8 पावर 0 1 ही होता है, तो उसको ना लिखें, कोई बात नहीं, इस तरह भी हो सकता है। और 17 c 1, 9 पावर एक कम हो जाएगी, 17 16 हो जाएगी, और 8 की पावर 1 आ जाएगी, प्लस अप टू सो ऑन। सेकेंड लास्ट टर्म लिख लें, 17 c 17 16, a यहाँ है 9 और इसकी पावर 1 हो जाएगी, और b की पावर हो जाएगी 17 16। लास्ट टर्म 17 c 17 9 की पावर 0 हो जाएगी, और 8 की पावर मैक्सिमम आ जाएगी 17, और इस सब के कॉमन में है 1/9। अब देखें, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया, इस टर्म में भी 9 का मल्टीपल मौजूद है, यानी कि ये पूरी टर्म एग्जैक्टली 9 पे डिवाइड हो जाएगी विद नो रिमाइंडर। इसी तरह यहाँ भी 9 की पावर में नंबर है, ये टर्म भी 9 के मल्टीपल में है। इट मीन्स कि जब इसको 9 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचेगा। सेकेंड लास्ट टर्म में भी यहाँ 9 मल्टीपल मौजूद है 9 का, तो ये भी एग्जैक्टली 9 पे डिवाइड हो जाएगी टर्म, तो यहाँ भी कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा एक्सेप्ट दी लास्ट टर्म। देखें, यहाँ 9 का मल्टीपल मौजूद नहीं है। इट मीन्स कि जब इस टर्म को हम 9 पे डिवाइड करेंगे तो इस केस में कोई ना कोई रिमाइंडर बचेगा। और क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या पूछा है कि हमने इसको जब 9 पे डिवाइड करना है तो इस केस में हमने बताना है कि रिमाइंडर क्या बच रहा है। तो यहाँ सारी टर्म्स में तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है, इसलिए इन सारी टर्म्स को हम स्किप कर देंगे, सिर्फ इस टर्म को हम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/9 और 17 c 17। देखें, ऊपर और नीचे जब कॉम्बिनेशन में टर्म्स सेम आ रही हों तो इस कॉम्बिनेशन का आंसर होता है 1। 9 पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा। बाकी यहाँ क्या बच गया, 8 पावर 17। और यहाँ आप नोट लिखेंगी कि ऑल द टर्म्स आर मल्टीपल ऑफ 9 एक्सेप्ट last term, so all terms are divisible by 9 leaving no remainder except last term, so skip all terms एक्सेप्ट लास्ट टर्म। तो यहाँ से आपके पास जब आपने इसको डिवाइड किया 17 पावर 17 को 9 से, तो आपके पास ये आ गया 1/9, और 8 पावर है 17। अब यहाँ 8 पावर 17, इसको भी इवेल्यूएट करना बहुत मुश्किल है, तो अब हम अगेन इसको 9 के मल्टीपल में लिखेंगे। यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिख लें 9 - 1 करके, तो ये हो जाएगा 1/9 और 9 - 1 और पावर 17। अब अगेन हम इस पर बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा 1/9 को कॉमन में ही रख लें, कॉम्बिनेशन में क्या लिखेंगे, 17 c 0, a है यहाँ 9 और इसकी पावर मैक्सिमम, और b है यहाँ -1 इसकी पावर मिनिमम यानी कि 0, प्लस अप टू सो ऑन। सेकेंड लास्ट टाइम लिख लें 17 c 17 16, 9 पावर 1 और b है यहाँ -1 और इसकी पावर क्या होगी 17 16। लास्ट टर्म होगी 17
और कॉम्बिनेशन 17 17 और 9 पावर 0 हो जाएगी और -1 की पावर मैक्सिमम यानी कि 17 17। अब अगेन यहाँ देखें कि यहाँ 9 का मल्टीपल मौजूद है। इट मीन्स कि ये टर्म एग्जैक्टली 9 पे डिवाइड हो जाएगी, लीविंग नो रिमाइंडर। इसी तरह सेकंड लास्ट टर्म तक 9 का मल्टीपल मौजूद है, तो यहाँ भी जब 9 से डिवाइड करेंगे तो इस केस में भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। रिमाइंडर कहाँ आएगा? सिर्फ लास्ट टर्म में, क्योंकि यहाँ 9 का कोई भी मल्टीपल मौजूद नहीं है। तो अगेन आप यही वाला नोट यहाँ दोबारा लिखेंगे और सारी टर्म्स को आप स्किप कर देंगे एक्सेप्ट दी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म यहाँ लिख लें 17 17 C 17 17। इस कॉम्बिनेशन का आंसर आ जाएगा 1, इसकी पावर 0, इसका आंसर भी 1 आ जाएगा और -1 के ऊपर पावर है ऑड नंबर। तो जब भी माइनस के ऊपर ऑड नंबर इसकी पावर हो तो ये नेगेटिव साइन ही आ जाता है। इसका आंसर आ जाएगा -1/9। और देखें रिमाइंडर तो -1 नहीं आता। जब भी -1 आ रहा हो तो इस केस में आपने क्या करना है कि जिस नंबर पे डिवाइड हो रहा हो वो नंबर आपने इसमें ऐड कर देना है। तो -1 + 9 डिवाइडेड बाई 9 और इसको सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा 8/9। तो इस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा? ऊपर वाली टर्म यानी कि 8। तो जब आपने 17 पावर 17 17 को 9 पे डिवाइड किया तो इस केस में आपके पास रिमाइंडर बच गया 8। यही हमने बताना था। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इज यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज़ लार्जर, 1.1 पावर 10,000 और 1000। तो हमने बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करके बताना है कि क्या ये वाली टर्म बड़ी है या फिर ये वाला नंबर बड़ा है। तो देखें इस नंबर पे तो बाइनोमियल थ्योरम यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि इसकी पावर में कुछ भी नहीं है। तो हम इसको यूज़ करते हुए इस पर बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा 1.1 पावर 10,000 है। अब बाइनोमियल थ्योरम के लिए यहाँ दो टर्म्स होनी चाहिए, तो हम इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं 1 + 0.1 करके और पावर है इसकी 10,000। अब यहाँ हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। n है यहाँ 10,000, C 0, a है यहाँ 1, इसकी पावर मैक्सिमम यानी कि 10,000 और b है यहाँ 0.1 और इसकी पावर मिनिमम यानी कि 0। 10,000 C 1 पावर a कम हो जाएगी 9999 हो जाएगी और b है यहाँ 0.1, इसकी पावर हो जाएगी 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस सेकेंड लास्ट टर्म लिख लें 10,000 C 9,999। a है यहाँ 1, इसकी पावर आ जाएगी 1 और b है यहाँ 0.1, इसकी पावर ये हो जाएगी 9999 प्लस 10,000 C 10,000 और a है यहाँ 1, इसकी पावर मिनिमम हो जाएगी यानी कि 0 और b पावर मैक्सिमम हो जाएगी यानी कि 10,000। अब यहाँ देखें इस कॉम्बिनेशन का आंसर 1 आ जाएगा। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। यहाँ क्या टर्म रहेगी 1 पावर 10,000 प्लस 10,000 C1। इस कॉम्बिनेशन का आंसर आ जाएगा 10,000। 1 की पावर कोई भी नंबर हो तो इसका आंसर 1 ही आता है और 0.1 साथ में आ जाएगा प्लस अप टू सो ऑन प्लस लास्ट टर्म क्या है 10,000 C 10,000। इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। इसकी पावर 0 है, इसका आंसर भी 1 आ जाएगा और 0.1 की पावर आ जाएगी 10,000। 1 की पावर कोई भी नंबर हो तो इसका आंसर आ जाएगा 1 ही और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक ज़ीरो कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 0.1 और इसकी पावर है 10,000। इस साइड पे क्या है 1.1 और इसकी पावर है 10,000। अब देखें सपोज़ यहाँ आपके पास कोई भी नंबर है 9 कह लें और यहाँ आप लिखते हैं 1 + 3 + 5। अब सपोज़ अगर आप यहाँ कोई भी एक टर्म लिखना चाहें, दो टर्म्स को अगर आप स्किप कर दें, सपोज़ इन दो को आप स्किप कर दें तो क्या होगा। अब देखें ये साइड इस साइड के इक्वल है, दो टर्म्स आपने स्किप कर दी तो अब ये वाली साइड छोटी हो जाएगी और ये साइड बड़ी हो जाएगी यानी कि 9 ग्रेटर हो जाएगा 5 से। तो यहाँ भी हम यही करेंगे। हमने क्या प्रूव करना है कि 1.1 पावर 10,000 बड़ा है या फिर 1000 बड़ा है। इस साइड पे देखें 1000 आ रहा है लेकिन इसमें ये भी ऐड हो रहा है, बाकी टर्म्स भी ऐड हो रही हैं, ये टर्म भी ऐड हो रही है। तो इन सब टर्म्स को अगर हम स्किप कर दें तो ये वाली साइड छोटी हो जाएगी, सिर्फ इस टर्म को ले लें तो ये वाला साइन आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1000 और यहाँ आ जाएगा 1.1 पावर 10,000। अब यहाँ से क्या पता चल गया कि 1.1 पावर 10,000 इज़ अ ग्रेटर नंबर
देन 1000, यही हमने प्रूव करना था। सो दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।